बहुत पहले दक्षिण भारत देश में वाइपुरी नाम का घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चील भी था। वो चील चाहता था कि उसकी बात सब सुने और उसी के लिए काम करें, पर सभी उसे बेखातर करते थे। एक दिन वो चील एक पहाड़ पर से जंगल की तरफ देखकर, किसी न किसी दिन इस जंगल में रहे सारे पक्षी मेरे स्वाधीन में रहना है। उसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सोचता है। तब चील की बातें उस पहाड़ पर रहे एक कौवा सुनकर पत्थर के पीछे छुप के ऐसे कहने लगा, ये जंगल पूरा तेरे स्वाधीन में रहने के लिए तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तब चील थोड़ा डर के, कौन कौन है? ऐसे डर के कहता है। तब कौवा चील के सामने आकर, डरो मत, तुम मेरी बात सुनने से ये जंगल पूरा तेरे स्वाधीन होगा। ऐसे कौवा कहता है। तब चील खुश होकर, ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? तो इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब कौवे ने, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कह के चील को एक गुफा में ले जाता है। उस गुफा में क्षुद्र पूजाएं करते देखकर चील डर के, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं चला जाऊंगा। ऐसे कह के जाते समय कौवा चील को रोककर, क्या वो जंगल तुझे नहीं चाहिए? ऐसे जादुई बातें कह के चील को थोड़े दिनों तक माया मंत्र सिखाता है कौवा। चील माया मंत्र सीखकर जंगल को चला जाता है। जंगल को जाने के बाद चील सभी पक्षियों को बुलाकर ऐसे कहने लगा, सब सुनो, आज से आसमान में एक चमत्कार होने वाला है। भगवान खुद मुझे दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि अब से मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूं। आज से तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम सबका नुकसान कायम है। पर चील की बातें कोई नहीं मानते और ऊपर से उसे शपथ लगा के भेज देते हैं सारे पक्षी। उससे चील को और गुस्सा आके उसने जो माया मंत्र सीखे हैं उससे उस रात को आसमान में एक काला माया चांद का निर्माण करता है। आसमान में हो रही अजीब हादसे को सभी पक्षी देखकर डर के मारे चील की बातें सच मान लेते हैं। अगले दिन सुबह सभी पक्षी चील के पास जाकर ऐसे कहने लगे, हमें माफ करो चील, हम तुम्हारी बातों का ध्यान नहीं दिए। आसमान में ये काला चांद किसका संकेत है? तुम सब मेरी बात टाल दिए। अब आसमान में दूसरा चांद खिला है, वो बहुत भूखा है। तो उसकी भूख मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे चिड़िया पूछती है। तब चील आंखें बंद करके भगवान से बात करने का नाटक करता है। उसकी भूख मिटाने के लिए वो मुझे चुने। हर रोज तुम में से कोई एक आकर मेरा आहार बनो। थोड़े दिनों तक ऐसे करने से उसकी भूख मिटेगी और वो चला जाएगा। तब चील को आहार बनने की बात सुनकर सभी पक्षी गुस्से से चील को शपथ लगाकर मना करके चले जाते हैं। फिर से उस दिन रात को काला चांद खिलता है। इस बार चील उसके मंत्र शक्तियों से उस काले चांद से और एक चील को प्रत्यक्ष करके पक्षियों के ऊपर भेजता है। ये सब देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। वो माया चील उस दिन बहुत सारे पक्षियों का बलि लेता है। अगले दिन सुबह सारे पक्षी फिर से चील के पास जाकर पूरा विषय बताते हैं। तुम सबको मैं पहले ही बोला, अभी भी समय है। तुम में से हर रोज मेरा आहार बनो, ये सभी बंद हो जाएंगे। ऐसे चील कहता है। तब सभी पक्षी आपस में बातें करके मान जाते हैं। उस दिन से हर रोज एक एक पक्षी जाकर चील को आहार हो जाते हैं। इस तरह थोड़े महीनों तक आसमान में काला चांद देखकर सारे पक्षी डर के चील का आहार बन जाते हैं। इस प्रकार चील उसके मंत्र शक्तियों से जंगल में रहे सारे पक्षी उसकी हर बात मानते हैं। अगर कोई पक्षी चील की बात नहीं सुनने से तब उसकी मंत्र शक्ति का उपयोग करके मार डालता है। ऐसे रहते समय उस जंगल को एक ऋषि तोता आता है। तोता उस जंगल को आते ही समझ लेता है कि उस जंगल में कोई दुष्ट शक्ति का साया है। तोता उस दिन पूरा जंगल में रह जाता है। अंधेरा होते ही आसमान में चांद के साथ साथ एक काला माया चांद भी खिलता है। उसे देखकर तोता आश्चर्य हो जाता है। अगले दिन सुबह कबूतर को सारे पक्षी रोते हुए भेजते समय
तोता क्या हुआ करके पूछता है। तब सारे पक्षी पूरा विषय बताते हैं। तोता उसकी दिव्य दृष्टि से चील की माया शक्ति देखता है। तुरंत यह विषय सारे पक्षियों से कहता है, तुम डरो मत, ये कबूतर के बदले में चील के पास मैं जाऊंगा। ऐसे कह के तोता जाता है। चील तोते के महत्व को नहीं जानता और तोते को खाने आता है। तब तोता उसकी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके चील को पिंजरे में बंद करके उसका मुंह बंद कर देता है। उससे आसमान में खिला काला माया चांद गायब हो जाता है। पक्षियों का उगादी त्योहार। वेदा नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षी हर रोज पैसे कमाने के लिए नौकरियों के कामों में और व्यापार के कामों में सभी पक्षी घूमते थे। कम से कम एक दूसरे से प्यार से बातें भी नहीं करते थे। ऐसे रहने पर वो सभी पक्षी त्योहारों को और रीति रिवाजों को भी भूल जाते हैं। एक दिन एक चिड़िया उसके घर के पीछे कुएं के लिए खोदते समय उसमें एक पेटी मिलती है। चिड़िया वो पेटी लेके घर जाके उसे खोल के देखने पर उसमें हमारे रीति रिवाजों के बारे में और त्योहारों के बारे में लिखा रहता है। उस पेटी में त्योहारों को कैसे मनाना है विस्तृत ग्रंथ मिलते हैं। वो सभी पढ़ के चिड़िया को बहुत दुख लगता है। दुखी रहे चिड़िया को देख के उसकी पत्नी ऐसे कहने लगी, क्या जी, क्या हुआ आपको? क्यों ऐसे रो रहे हो? मुझे मेरा बचपन याद आया चिड़िया। हम अपने बचपन में त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते थे ना, लेकिन अभी दौड़ती जिंदगी के रफ्तार में पड़ के हम अपने रीति रिवाज ही भूल गए। ऐसे रहा तो आगे बहुत मुश्किल होगा ना। तो अभी हम क्या करें जी? चिड़िया वो ग्रंथ पढ़ने लगा। उस ग्रंथों में उगादी त्योहार के बारे में लिखा रहता है। वो पूरा पढ़ के चिड़िया उसकी पत्नी से ऐसे कहने लगा, चिड़िया, इन ग्रंथों में देखने से कल हमारी उगादी का त्योहार है, मतलब कल हमारी नई सालगिरह का त्योहार है चिड़िया। और नया साल का नाम है शुभकृत नाम। इस त्योहार के दिन सब लोग 6 तरह के स्वाद से बना उगादी चटनी खाते हैं चिड़िया। उसमें सभी तरह के स्वाद, मतलब मीठा, कड़वा, खट्टा जैसे सभी स्वाद बराबर रहते हैं। इसका मतलब है जिंदगी में सुख दुख सभी संतुलन में रहते हैं। वो कहने के लिए ही उगादी का त्योहार के दिन ऐसे रस्म अदा करते हैं। कल हम बाकी पक्षियों से मिलके उगादी के त्योहार को मनाएंगे चिड़िया। ऐसे पत्नी से कह के बाहर चला जाता है पति चिड़िया। चिड़िया पहले एक कबूतर के पास जाकर कल उगादी का त्योहार है और हम सब मिलके त्योहार मनाएंगे करके कहता है। तब कबूतर ने, चिड़िया, तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? तुम तो नौकरी कर रहे हो और बहुत पैसे कमा रहे हो, पर हमें तो बहुत सारे काम पड़े हैं। जाके किसी और से ये सभी बातें बोलो। ऐसे चिड़िया के मुंह पर कह देती है। फिर भी चिड़िया निराशा नहीं होता और दूसरे कबूतर के पास जाकर उगादी त्योहार के बारे में कहता है। तब वो कबूतर भी चिड़िया को डांट के चली जाती है। उसके बाद बहुत सारे पक्षियों से चिड़िया पूछता है, पर कोई भी पक्षी नहीं मानती। तब निराशा से घर लौटता है। तब उसकी पत्नी ने, सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई भी त्योहार नहीं मनाने से क्या होगा, हम मनाएंगे ना। ऐसे पति से कहती है। उसके अगले दिन पत्नी चिड़िया घर को हल्दी पानी से साफ करती है। पति चिड़िया उगादी का त्योहार मनाने के लिए सभी सामानों का लिस्ट लिख के जंगल के अंदर जाता है। उसके बाद पति चिड़िया जंगल से कच्चे आम, नीम के फूल, गुड़ और बाकी सामान लेके घर आता है। घर आने तक पत्नी चिड़िया घर पूरा आम के पत्तों से सजा के रखती है। वो सब देख के पति चिड़िया को उसका बचपन याद आता है। तब पति चिड़िया उगादी त्योहार का 6 स्वादों वाला चटनी बनाना शुरू करता है। पत्नी चिड़िया उगादी त्योहार के दिन बक्से बनाती है। बाहर सभी पक्षी अपने अपने काम करते रहते हैं, पर उनकी नजर इन्हीं चिड़ियों के घर पर ही थी, क्योंकि चिड़िया के घर से अच्छी खुशबू और आह्लाद वातावरण और पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। तब एक तोता चिड़िया के घर जाकर ऐसे पूछने लगी, आज आपके घर से आई खुशबू जंगल पूरा फैल गई।
आपको कोई काम की जरूरत है तो मुझे बोलिए ना, मैं आपकी सहायता करूंगी। ऐसे तोता कहती है। तब पति चिड़िया हंस के बहुत खुशी हुई तोता मामी, थोड़ा वो पानी लाइए। ऐसे पूछता है। तब वो तोता पानी लेके देती है। उसके बाद धीरे धीरे जंगल में रहे बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर आकर काम बांटना शुरू करते हैं। सब लोग मिलकर एक साथ उगादी त्योहार के लिए चटनी बनाते हैं और एक तरफ खाने के लिए बक्से भी बनाते हैं। पूरे व्यंजन बनाने के बाद सभी पक्षी एक जगह बैठकर खाने लगे। पहले की तरह सभी पक्षी मिलके बातें करके खेल के खुशी से समय बिताने लगे। देखो ना, हम सब पैसों के पीछे भागकर हमारी खुशी को दूर कर रहे हैं। ऐसे चिड़िया कहता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। हम सब मिलके ये शुभकृत साल से फिर से सब मिलके त्योहारों को मनाएंगे। हम सब मिलके खुशी से समय बिताएंगे। ऐसे चील कहता है। उस दिन से सभी पक्षी फिर से एक दूसरे की सहायता करके त्योहारों को खुशी से मनाने लगे।